क्या तुम भी अपना सेटअप बनाने के लिए मॉनिटर ढूंढ रहे हो जिसमें कि तुम गेमिंग, कोडिंग या फिर मूवी देख सको, और तुम उसके लिए एक बजट मॉनिटर की तलाश कर रहे हो एंड उसके लिए तुम बहुत सारे ऑप्शन Amazon और Flipkart पे देख चुके हो, बट समझ में नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा लेना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारी खोज में अपना मन बनाने में मदद कर सकती है। आई होप सो। तो मैंने ये मॉनिटर लगभग 6 महीने पहले खरीदा था एंड उसका मेन रीजन था आई वांटेड टू बिल्ड अ सेटअप स्पेशली फॉर कोडिंग एंड मुझे ये बजट में भी चाहिए था। एंड जब कोई काम बजट में जाता है तो फिर उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, या तो प्रोडक्ट में या फीचर्स में, एंड ऐसे ही इस मॉनिटर में भी है। वो क्या है वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। तो ये मेरा एक्चुअली रिप्लेसमेंट मॉनिटर है। इससे पहले जो आया था उसकी पैकेजिंग पे गोबर लगा हुआ था, लिटरली गोबर लगा हुआ था, एंड उसके अंदर HDMI केबल मिसिंग थी, स्क्रूज नहीं थे। सो मैंने उसको तुरंत रिप्लेसमेंट में डाला एंड फ्लिपकार्ट डिड अ रिप्लेसमेंट। एंड देन जो नया वाला आया उसमें गोबर नहीं था, HDMI केबल थी और स्क्रूज भी थे। इतना ही आता है। तो इस बॉक्स के अंदर तुम्हें मिलता है एक मॉनिटर, एक टेबल स्टैंड एंड देन HDMI, स्क्रूज और एक एडेप्टर फॉर दी पावर। इसके बाद तुम इसे सेटअप कर सकते हो एंड उसके बाद नेविगेट करने के लिए एज यूजुअली मॉनिटर के पीछे एक बटन है जिससे कि तुम सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI या जो भी सेटिंग्स तुम्हें चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हो। एंड ये मैक्सिमम 15 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है ऐसे में। आई डोंट नो ये वर्टिकली हो गया हॉरिजॉन्टल, बट लाइक काइंड ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब बात करते हैं मॉनिटर की क्वालिटी की एंड सबसे पहले डिस्प्ले क्वालिटी की। तो मॉनिटर के स्पेक्स हैं फुल HD रेजोल्यूशन, HDR10, 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 24 इंच स्क्रीन। एंड 24 नाम ऐसे ही नहीं है। तो मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम्हारा सेटअप एक डार्क रूम में है जहाँ पर कि बाहर से सनलाइट नहीं आती है तो ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड ऑल्दो इसमें गिवन है कि ये एक IPS डिस्प्ले और एंटी ग्लेयर है, बट अगर तुम्हारे रूम में बाहर सनलाइट आ रही है तो इसका डिस्प्ले थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है, तुमको मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखेगा उसमें। तो सनलाइट काफ़ी हद तक स्क्रीन की विजिबिलिटी को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर तुम्हारे रूम में इलेक्ट्रिसिटी या फिर LED या CFL लाइट्स हैं तो उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता इसके ऊपर। एंड इसमें मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो पोस्ट की थी तो उसमें कमेंट भी आया था कि उनका रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज तक नहीं जा रहा है, वो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक ही जा रहा है। एंड मेरे पास मैक मिनी है, उसमें तो मुझे दिख रहा था कि मैक्सिमम 180 हर्ट्ज तक जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखा तो उसमें मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक ही था। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे जो प्राइमरी मशीन का मैक्स रिफ्रेश रेट है वही इस तक जा सकता है। अगर तुम्हारी मशीन का मैक्स 120 है तो इसमें 120 ही जाएगा, 180 नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा प्राइमरी मशीन 180 सपोर्ट करता है तो ही तुम इस पर 180 चला पाओगे। और अगर तुम भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एक बार अपनी प्राइमरी मशीन का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट चेक कर लेना। अब बात करते हैं साउंड की। तो इसमें बिल्ट इन स्पीकर्स हैं एंड जो कि काफ़ी ख़राब है, मतलब लिटिल ख़राब है। देयर इज नो शुगर कोटिंग इन दिस। एंड मैंने इसे प्राइमरीली मैक मिनी के साथ यूज़ करने के लिए लिया था एंड मैक मिनी में बिल्ट इन स्पीकर्स थे। एंड उसके अलावा भी मैं ईयरबड्स का यूज़ करता हूँ तो मुझे उतनी स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम्हारे काम के लिए तुम्हें स्पीकर या फिर साउंड क्वालिटी बढ़ी चाहिए तो यू शुड प्रेफर समथिंग एल्स। इस मॉनिटर में तो नहीं है, या फिर तुम्हें एक्सटर्नल स्पीकर्स लेने पड़ेंगे या फिर हेडसेट से काम चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या एक कोडिंग सेटअप के लिए एक बढ़िया चॉइस है। इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड बजट मॉनिटर फॉर योर डेस्क सेटअप तो तुम इसके साथ जा सकते हो क्योंकि इट हैज गॉट अ गुड स्क्रीन एंड अ क्लीन रिफ्रेश रेट अगर तुम्हारी प्राइमरी मशीन सपोर्ट करती है तो। एंड तुम सेम स्क्रीन पे दो प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो बिना किसी क्लैरिटी को लूज किए। एंड या फिर तुम सेम प्रोजेक्ट से दो अलग अलग फाइल पे काम कर सकते हो, वट एवर यू प्रेफर। एंड इफ यू आर इनटू कर्व्ड मॉनिटर्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब बात करते हैं अगर तुम एक सिंपल सा मल्टीपर्पज सेटअप बनाने की सोच रहे हो जिसमें कि तुम मूवी देख सको तो तुम्हें स्पीकर्स अलग से लेने पड़ेंगे, डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। इसमें तो साउंड नहीं है उतना, बट बाकी सब बढ़िया है। तुम 8K वीडियोस भी आराम से चला सकते हो गिवन दैट यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। और फाइनली अब बात करते हैं उस ऑडियंस की जिसके लिए ये टारगेट मार्केट है। तो मैं बात कर रहा हूँ गेमर्स की। तो ये मॉनिटर अपने आप को पोजीशन करता है एज अ गेमर्स ड्रीम। इसके पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ आता है गेमर्स ड्रीम। अगर तुम इसे गेमिंग के लिए खरीद रहे हो देन सेम एज प्रीवियसली इट हैज गॉट अ वेरी गुड स्क्रीन, वेरी गुड रिफ्रेश रेट, वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी, बट स्पीकर इज, अगर तुम हेडसेट यूज कर सकते हो देन यू शुड ट्राई इट। और या फिर तुम एक्सटर्नल स्पीकर्स ले सकते हो अगर तुम ग्रुप में गेमिंग करते हो, योर चॉइस। सो या दैट्स इट अबाउट Zebronics N24A मॉनिटर। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें जो भी लगता है इसमें फीचर मिसिंग है या ऐड होना चाहिए था वो कमेंट कर देना। एंड बाय बाय, सी यू।